आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम फॉर कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। ठीक है, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, इसलिए जब शरीर में जब तक चेतना है तब तक ये मानते हैं कि भाई उसमें आत्मा है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। हृदय में आत्मा को अगर नहीं भी दिख रहा है लेकिन चेतना से पता चलेगा, लक्षण से पता चलता है। जैसे अगर कोई वायरस है किसी के अंदर तो हो सकता है वायरस को ना देखें, लेकिन लक्षण से पता चलेगा कि वायरस है। तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। चेतना माने जैसे किसी को पिंच किया तो उसको दर्द होगा, ये चेतना है। ठीक है, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। ठीक है, कभी कभी सूर्य नहीं दिखेगा पर उजाला दिखता है, उजाले से मान लें कि हाँ दिन है, सूर्य आ चुका है, पर बादलों की वजह से तो ना दिखे। तो प्रातःकाल जो आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के या कुछ ना कुछ चेतना रहती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कुछ ना कुछ चेतना रहेगी। ठीक है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। क्यों? क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। तो जो जीवात्मा की जो चेतना है उसको कितना पता है? उसको वर्तमान में थोड़ा बहुत पता है, अपने शरीर के बारे में पता है, लेकिन जो भगवान की चेतना है उनको भूतकाल का, भविष्य का, वर्तमान का सब पता है। और ना ही एक शरीर के बारे में, सभी लोगों के बारे में भगवान को सब पता है। दूसरा, व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है, यानी कि वो भूल भी जाता है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। तो जीवात्मा अपनी चेतना को भूल सकता है, तो उसे जब भूल जाएगा तो कृष्ण भगवान के उपदेश यानी कि भगवद गीता, इससे उसे ज्ञान मिलेगा। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कृष्ण ही भूल जाएं। हम भूल सकते हैं कि हमारे जो कृष्ण से जो संबंध है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते, क्योंकि इसीलिए तो भगवान है। तो यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। लेकिन अगर कृष्ण भूल जाए मान लो, तो फिर भगवद गीता का क्या मतलब निकला? इसलिए कृष्ण नहीं भूलते हैं, वो विस्मरणशील नहीं है, वो स्वयं भगवान हैं, उनको सब याद रहता है हमेशा, इसलिए तो भगवान है। तो आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणोर अणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक पेड़ पे दो चिड़ियाँ बैठी हुई एक ब्रांच पे, ठीक है, तो उससे तुलना करी जा रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हृदय में दो जीव, दो जैसे एक पेड़ की ब्रांच पे शाखा पे दो चिड़ियाँ बैठी, उस तरह से जीव के हृदय में जीवात्मा और परमात्मा दो चिड़िया के रूप में बैठा, माने कि दो पक्षी के रूप में। तो एक तो सारे इच्छाओं तथा शोकों से जो भी भोग करता है, दूसरा उसको सैंक्शन और विटनेस यानी उपदृष्टा अनुमंता, वो उसको देखता है, उसका साक्षी है। ठीक है, तो जब जीवात्मा सब कुछ करता रहता है और परमात्मा पीछे बैठे सब देखते रहते हैं, तो जीवात्मा जब सरेंडर करते हैं परमात्मा को तो उनको भगवान की महिमा समझ में आती है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ हो रहा है कि जैसे अर्जुन है और कृष्ण है, तो अर्जुन को जब समझ में नहीं आ रहा था, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को शरण लिया, कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, अर्जुन को जो है उद्धार हुआ।
उसी तरीके से हमको जो है, जब हमें कुछ जीवन में समझ में नहीं आ रहा तो हमको एक भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, या भगवान कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं, जो गुरु हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए, वैष्णवों की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें जो है रास्ता दिखेगा। जैसे अर्जुन को भगवद गीता भगवान ने बताई, तो वही भगवद गीता गुरु प्रमाणिक गुरु हमें सिखाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्लोक संख्या 21 हम कल करेंगे, 6 बज गया। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे।